दिन क्रांति सूर्य धरती आबा महामानव बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उस जयंती की, उस महामानव के आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और हमारे पुरखों को नमन। नमन हमारे रेंगा पुरखों को नमन, हमारे टेंटिया बिल को नमन, हमारे बिरसा मुंडा को। साथियों, आज दिन भर में आप लोगों के साथ हम लोग घूमे और ये एहसास दिला दिया आप लोगों ने कि इस बार नेपानगर की फिजा बदलने वाली है और बिल्ला सिंह जमरा जी आने वाले हैं। ये आपकी ताकत बता रही है, आपका जो जुनून बता रहा है। आप लोगों ने जो नारा दिया, अब की बार न मंजू भाई न गेंदू भाई, अब की बार न मंजू भाई न गेंदू भाई, अब की बार कौन जिताएगा? तो आपके इस काफिले और आपकी इस वैचारिक क्रांति के आगे न कांग्रेस दिख रही है न भाजपा दिख रही है। अगर कोई दिख रहा है तो बिल्ला सिंह जमरा और आप लोग दिख रहे हैं। वास्तव में जिस पीली क्रांति को हम लोग 10 साल पहले लेकर चले थे, उस पीली क्रांति का जो बीज हमने बोया था, उस बीज को आप लोग सफल करने वाले हैं। आप इस इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। ये नेपानगर विधानसभा, जहां पर पार्टी के नेता बनते आए हैं लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। आज आपके नेपानगर में अस्पताल नहीं है, अस्पताल इलाज करवाना हो तो महाराष्ट्र, इंदौर या दाहोद जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग एक पढ़े लिखे जो शिक्षित थे, नौकरी में भी लगे, थानेदार की नौकरी छोड़कर आपके समाज आपके सेवा के लिए आए हैं, तो आपको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम लोग तो कहना चाहते हैं कि अगर बिल्ला सिंह जमरा जी को आज जिताकर सदन में भिजवाते हैं तो आपके नेपानगर क्षेत्र में इतना अत्याधुनिक अस्पताल खोलेंगे, आपको कभी इंदौर और भोपाल और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नेपानगर का जो छात्र है, जो व्यक्ति है, बेरोजगार युवा है, वो सिर्फ इंदौर और दिल्ली में पढ़ाई नहीं करे, वो विदेश में जाकर, अमेरिका जाकर भी डिग्री ले और वहां पढ़ाई करे। हम लोग ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। हम लोग गांव गांव में स्मार्ट क्लासेस बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो किसान बिजली के नाम से परेशान है, खाद बीज के नाम से परेशान है, अगर आप लोगों ने बिल्ला सिंह जमरा जी को जिताकर सदन में पहुंचा दिया तो हम लोग 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनने वाली है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं और 18 के 18 जीतने वाले हैं। और इस बार 18 के 18 जीतने तो वाले हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनने वाला है। हम लोगों ने, कुछ लोग जेएस को समझ रहे थे कि बच्चों का संगठन है, लेकिन युवाओं की वैचारिक क्रांति ने भोपाल और दिल्ली की गद्दियां हिला रखी है। अब उसको परिणाम में दिखा देंगे हम लोग। तो आप सब साथी तैयार है ना? बिल्ला सिंह जमरा जी को सदन में भेजेंगे। हम लोगों को हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारे हक अधिकार और हमारे संविधान को बचाने की जरूरत है। उस संविधान की बात अगर कोई कर सकता है तो बिल्ला सिंह जमरा जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। इस बार आप लोगों को ये ठानना होगा, तय करना होगा कि कांग्रेस के नेता को सदन भोपाल नहीं भेजेंगे, भाजपा के नेता को भोपाल नहीं भेजेंगे, समाज का बेटा जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है उसको जिताकर सदन में भेजेंगे। बस यही चाहता हूँ। आज समय भी बहुत हो चुका है, लेकिन आप लोगों का जोश और जुनून, एक बार आप सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों, क्योंकि आप लोगों की आज की मेहनत नहीं, हम लोग पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि पूरे नेपानगर के जो साथी हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है और बिल्ला सिंह जमरा जी को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं और आज नारी शक्तियां बैठी है, महिला शक्ति बैठी है। हमारा समाज महिला प्रधान समाज है और महिला जब हमारे साथ लड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर, हम हर जंग जीते हैं और ये जंग भी जीतेंगे। जिन बिरसा मुंडा जो 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, वो मात्र 25 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम कमा गए। कोई पूछे बिरसा मुंडा कौन था तो उनको बता देना, 25 साल की उम्र में देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाला आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा था। ये हमारी ताकत है, हमारी कौम की ताकत है। और उस कौम जब सड़क पर निकल जाती है और जब किसी के लिए प्रयास करती है तो निश्चित तौर पर जीत होती है। और नेपानगर हम लोग जीतने जा रहे हैं और बिल्ला सिंह जमरा जी को भोपाल में विधायक बनाकर पहुंचाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी का योगदान रहेगा। और यहाँ का विधायक सिर्फ बिल्ला सिंह जमरा नहीं बनेंगे, आप सब मिलकर विधायक बनेंगे और हम सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इसमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार जनरेट करवाएंगे, किसानों को
पानी उपलब्ध कराएंगे, तमाम समस्याओं का निदान हम सब मिलकर करेंगे और आप सभी की ताकत इस बार दिखने वाली है और मध्य प्रदेश में इतिहास रचने वाला है। अगर टीवी न्यूज पे चलेगा कि कौन सी सीट पे जैस के निर्दलीय प्रत्याशी जीते तो नेपाल नगर का सबसे पहले नाम आएगा और उसमें सबसे पहले आप लोगों का नाम आएगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहर। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को समापन करूंगा, लेकिन आप लोगों से एक वादा चाहता हूं कि आप जब अभी घर जाएंगे 2 दिन तक सोएंगे नहीं और बिल्लर सिंह जमरा जी के काम में प्रचार प्रसार के लिए आप लोग गांव-गांव घूमेंगे, अपनी अपनी टीमों को गठित करेंगे। सब लोग अपने अपने रिश्तेदार को, काका हो, बुआ हो, मौसी हो, फूफा हो, फूफी हो, सबको आप लोग बताएंगे कि इस बार कांग्रेस और भाजपा को नहीं, बिल्लर सिंह जमरा जी को जिताकर हमको भोपाल भेजना। बताएंगे? तो आप सभी से एक और वादा चाहता हूं, इस प्रकृति का, इन पुरखों की शक्तियों का आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, सभी जितने साथी बैठे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। 2 मिनट लूंगा मैं, और जो साथी खड़े हुए हैं वापस अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। हम लोग प्रकृति की शपथ लेंगे, हम प्रकृति पूजक है, इसलिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां ऊपर बांध लीजिए। मुट्ठी इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि जब बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर पैदा होता है और वही इस देश में क्रांति करता हुआ क्रांतिकारी लोग, इसलिए मुट्ठी बांध कर हम लोग शपथ लेंगे। मैं जो कहूंगा आप लोगों को दोहराना है। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, जीव जंतु, अनाज सहित अपने अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि इस बार नेपाल नगर विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा को वोट नहीं देंगे, न अपने परिवार रिश्तेदारों को देने देंगे। हम हमारे हक की बात करने वाले, हमारे संविधान की लड़ाई लड़ने वाले, हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले बिल्लर सिंह जमरा जी को वोट देने को कहेंगे और जिताकर भोपाल की विधानसभा में भेजेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बिरसा मुंडा अमर रहे, कंटिया भील अमर रहे, भीमा नायक अमर रहे, रेना कुर्कू अमर रहे, ख्वाजा नायक अमर रहे। सभी अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देरदलाई क्षेत्र के मुस्लिम संगठन से भी सभी सामाजिक साथी देश की वैचारिक विचारधारा से जुड़ रहे हैं। मैं बड़े भाई इंजीनियर लोकेश मजाली से निवेदन करूंगा कि पुष्पहार पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। देरदलाई क्षेत्र की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है जो इतना विशाल आयोजन करा है। साथ 2000 ताली निकालने लिखिए साथियों। साथियों कुछ लोग जो बड़े भैया बिल्लर सिंह जमरे को 25,000 पे सिमटाना चाहते थे, आज वो अपना नजरिया बदल के कहते हैं कि तुम्हारा नेता तो ऐसे ही निकल रहा है। आज उन लोगों में ये भी खौफ है और ये खौफ इन सब साथियों के बदौलत है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। धन्यवाद। इसी बीच मैं हमारे जयस से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा मैदान में दमदारी से और शिक्षित, समझदार और सबसे काबिल अगर कोई प्रत्याशी है तो ऐसे प्रत्याशी हमारे बड़े भैया बिल्लर सिंह जमरे जी। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना हथबंधन रखें और हमको एक मार्गदर्शन दें। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रभारी भाई लोकेश मजाली जी, आप इतने दूर से आए अपनी टीम के साथ, आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सामाजिक संगठन मंच, सम्मानित मंच, सभी को धन्यवाद। हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को
जय मोटवा बाबा। आज बिरसा मुंडा जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा को नमन है और हम नारा लगाते हैं यहाँ का, मोटवा बाबा की जय, मोटवा बाबा की जय, रेंगा गुरकू की जय, बिरसा मुंडा की जय, टंट्या भील की जय। साथियों, जो हमारे पूर्वज है जिनका हमने नाम लिया, रेंगा गुरकू, टंट्या भील और बिरसा मुंडा, ये हमारे पूर्वज है। हम उन्हीं के संतान है। जो हमारे जो पूर्वजों ने है, उस समय जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे, हमारे पे अत्याचार कर रहे थे, किसके माध्यम से? जमींदारों के माध्यम से, सेठ साहूकारों के माध्यम से। जमींदार जो होता था वो 10, 20, 50 गांव का मालिक हुआ करता था। जमीन उसके पास थी, जमीन उसके कब्जे में थी, हमारी जमीन उसके कब्जे में थी और हमको 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन देता था और हमारा उसमें किसान, हमारी बहनें उसमें काम करती थी और अनाज उत्पन्न करती थे। जब मान लो 40-50 बोरा अगर निकला जवार बाजरा, तो उसका आधा हिस्सा वो ले लेते थे और आधा जो बचता था हमारा किसान भाई, उससे हमारा पेट भरता था। और हमारे जो सेठ साहूकार थे, उनसे पैसा लेने जाता था तो उसका डबल दुगना उसका ब्याज लगा के हमारे भाइयों का शोषण करता था। और जब ज्यादा कर्ज आता था तो हमारे बुजुर्ग लोगों से मुठा लगा के हमारी जमीनें उनके नाम कर लेते थे। उस समय किसी जमींदार, किसी सेठ साहूकार को हमारी आदिवासी बहन बेटे अगर पसंद आ जाए तो उनको उठा लेते थे। उस समय हमारे समाज के ऊपर, हमारे मूल निवासियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है। उस समय हमारे जमीनें छीन ली गई, उस समय हमारा जो अनाज, हमारी रोटी उस समय छीन ली गई, उस समय भी हमारी बेटी छीन लेते थे। तो आज भी वही वक्त आ गया भाइयों बहनों, आज भी वही वक्त आ गया। जब हमारे पूर्वज का हम नारा लगाते थे तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने उस समय गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा, जो हमारे गरीब लोगों के पूरा अत्याचार होता था, उस समय बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, रेंगा गुरकू, टंट्या भील जैसे हमारे पुरखाओं ने हमारे समाज के लिए, गरीब भाइयों के लिए लड़ा और अमीरों को लूटकर, अंग्रेजों को लूटकर, सेठ साहूकारों को लूटकर उनसे गरीबों में बांटते थे। हम ऐसा हमारे गरीबों की मदद करते थे और गरीबों को मदद करते करते वो उन्होंने अपनी जान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। उस समय बेचारे कोई जेल में मरा, कोई गोली खा के मरा। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। चाहे रेंगा गुरकू हो, बिरसा मुंडा हो, टंट्या भील हो, ये हमारे पूर्वज है। इन्होंने कंधे से कंधा मिला के लड़ा है। पता कर लेना इतिहास में, रेंगा गुरकू और टंट्या भील एक ही टीम के थे, कंधे से कंधे मिला के लड़ा और गरीबों की मदद की। क्योंकि उस समय हमारी माटी जमींदारों के कब्जे में थी, हमारी बेटी उनके कब्जे में थी। हमारा जो इज्जत थी वो कभी भी छीन लेते थे। उस समय हमारी रोटी मतलब अनाज, वो भी आधा ले लिया करते थे। उस समय रोटी, बेटी, माटी उस समय खतरे में थी। ऐसे समय में हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर हमारी रक्षा की। और आज भी यही हो रहा है। आज भी जो जमींदार है, जो पूंजीपति है, जो बनिए है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। बाकी ऐसी घटना हुई है हमारे क्षेत्र में कि बाहर का पूंजीपति व्यक्ति आता है और हमारी गरीब की बेटी को पैसा देकर रख लेता है और उसके नाम से जमीन खरीदता है। जबकि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। नियम लिखा है, कानून बना हुआ है, फिर भी इस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। कानून को कैसे तोड़ा उन्होंने? आदिवासी बेटी को रख लो, पैसा देके खरीद लो और उससे शादी कर लो और उसके नाम से जमीनें खरीदी जा रही है। हमारी बेटी जा रही है आज, उसके बाद जमीन जा रही है, मतलब माटी जा रही है। उसके बाद हमारा जो आरक्षण था, जो नेपाल नगर विधानसभा सीट थी, वो किसकी थी? आदिवासी की सीट है। हमारा आदिवासियों का आरक्षण है, वो आज हमारा आरक्षण भी ले लिया इन लोगों ने, आरक्षण भी ले लिया। तो हमारी आज भी रोटी, बेटी, माटी और हमारी नौकरी भी खतरे में है। तो साथियों, आज वक्त है, चाहे भील हो, भिलाला हो, बारेला हो, गोंड हो, कोरकू हो, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी है। और आज भी हम एक हो रहे हैं। आज भी हम एक और डेढ़ तलाक की पावन धरती पे जो रेंगा गुरकू के सामने मूर्ति है, आज इतिहास गवाह है। आज सारा आदिवासी समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारा ओबीसी समाज, एसी समाज,
सारा समाज, जबकि सामान्य वर्ग भी आज हमारे साथ है, क्योंकि सामान्य वर्ग के साथ भी कहीं न कहीं धोखा हुआ है। इन राजनीतिक पार्टियों ने सामान्य वर्ग को भी 50-60 साल से ठगने का काम किया। क्यों? नेपाल नगर विधानसभा सीट जब सामान्य सीट हुआ करती थी, तब कौन चुनाव लड़ा यहाँ पर? बाहर के व्यक्ति आके लड़े। ब्रजमोहन मिश्रा कहाँ गए थे? यूपी बिहार के रहने वाले। तनमोहन सिंह कीर भी बाहर के थे, यहाँ मध्य प्रदेश की नहीं थे। अर्चना चिटनी शाही वो भी बाहर की थी, ब्रजमोहन मिश्रा की बिटिया मानी जाती थी। क्यों? नेपाल नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, उनको वे टिकट नहीं दे सकते थे। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ के स्थानीय निवासी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, मुस्लिम हो, SC/ST को कभी टिकट नहीं दिया। बाहरी व्यक्ति आके यहाँ राज किया। बाहरी व्यक्ति आके राज किया कि नहीं किया? जबकि हमारा नारा रहता है, हमारा देश में हमारा राज, हमारा देश हमरो राज। देश तो हमारा है, वोट भी हमारा है, हम रैली भी करते हैं, झंडा भी उठाते हैं, चढ़ाई भी बिठाते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं, पार्टियों की सेवा करते हैं। बाकी राज बाहर का व्यक्ति आके करता है, बाहर का व्यक्ति आके राज करता है। और आज भी यही हो रहा है साथियों। आज देखो पार्टियों ने किसको टिकट दिया? कांग्रेस की कौन? गेंदूबाज चौहान, जो 8वीं फेल है, कुछ नहीं आता उसको, बोलते लिखते कुछ नहीं आता। क्या पूरे 2,64,000 की जनसंख्या में 2,64,000 जनसंख्या विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई भी योग्य पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिला? क्या कोई भी योग्य पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिली? या पुराना जो हमारा आदिवासी जो भाई है हमारा 50-50 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, या तो क्या उनको भी टिकट नहीं दे सकते थे? एक तुमको जो 3 महीने पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई, वो अनपढ़ महिला वही मिली क्या तुमको? उसके अलावा कोई नहीं मिला। सीधा ये मैसेज है हमारा, सीधा पार्टियां बता रही है, हमने तुम्हारा आरक्षण छीन लिया सुमित अग्रवाल के माध्यम से। सुमित अग्रवाल ही चला रहा है उसको, उसका जो गेंदूबाई का रिमोट है किसके पास है? सुमित अग्रवाल के पास है, जबकि वो गैर आदिवासी है। हमारी आदिवासी की सीट, हमारा आरक्षण, हमारी रोटी गैर आदिवासी ने ले लिया। तो हम ऐसे व्यक्ति कैसा अपना विधायक माने, कैसा हम अपना नेता माने, कैसा हम अपना प्रतिनिधि माने, कैसा हम उसका अपना रहनुमा माने, जो उस योग्य है नहीं, जो 8वीं पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कुछ बोलना लिखना नहीं चाहता, जिसको कानून का नॉलेज नहीं है, उसको हम कैसा अपना नेता माने? अब बात कर लेते हैं मंजूबाई की। मंजूबाई के पिताजी बहुत अच्छे थे, राजन दादू, आज भी पूरे क्षेत्र हम भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने आदिवासी के लिए बहुत अच्छा काम किया। जब उनको यहाँ जा रहे थे भोपाल, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मंत्री पद मिलने वाला था, रास्ते में कैसे एक्सीडेंट हो गया हम उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो मंत्री बनने वाले थे। बाकी बेचारे के पापा मर गए, इसलिए मंजूबाई को भी हमारे समाज के लोगों ने खूब प्यार दिया, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, फिर भी वोट दिया और भारी वोटों से उसको जितवाया और विधानसभा में पहुंचाया। बाकी उसका नतीजा क्या हुआ? उसके आगे पीछे कौन लोग है? क्या कोई कोरकू भाई दिखता उनके आगे पीछे? कोई कोरकू भाई नहीं दिखता, कोई बिलबिल आला बारेला नहीं दिखता। वही है गुप्ता, वही जादव, वही तिवारी, वही मिश्रा। हालांकि मैं सामान्य व्यक्ति के विरोधी नहीं हूँ, बाकी हमारे आदिवासी भाइयों को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए भैया, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब वो विधायक बने, कम से कम एक PS हमारे कोरकू बेरोजगार को रख लेते, एक बेरोजगार को कम से कम नौकरी तो मिल जाती, एक बेरोजगार युवा को भी उसने PS नहीं बनाया। सब वही गुप्ता, जादव, तिवारी, मिश्रा, सब वही सब बाहर का है, बुरहानपुर नेपाल नगर का भी सब बाहर का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका भी रिमोट किसी और के हाथ में है। भैया इस बार विधानसभा, नेपाल नगर विधानसभा में रिमोट कंट्रोल से चलने वाला विधायक नहीं चाहिए हमको। चाहिए नहीं चाहिए। इस बार हमको स्वतंत्र विधायक चाहिए, जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो कानून की बात करता हो, जो संविधान की बात करता हो, जिसको नॉलेज हो शासन प्रशासन का, जो हक अधिकार की बात करता है, जो आदिवासियों की बात करता है, जो मुस्लिम समाज की बात करता है, जो SC/ST OBC की बात करता है, अल्पसंख्यक की बात करता है, और सामान्य व्यक्ति जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनकी भी हक की बात करता है। हमें ऐसा विधायक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाइयों 17 तारीख, क्योंकि आज 5 तारीख का टाइम था, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी कानून का पालन करने वाली व्यक्ति रहा हूं और हूं भी, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।
इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। बातें तो बहुत कहनी है मुझे, बाकी क्या है कि मैं नियम कानून में बना हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आज हमारी रोटी बेटी माटी फिर से दोबारा खतरे में हो गई। जब अंग्रेजों के जमाने में भी खतरे में थी, आज भी खतरे में है। आज भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, जो बिरसा मुंडा ने लड़ी थी, जो रेंगोर कुंड लड़ी थी, जो टंटा मामा भी ने लड़ी थी। आज हम फिर से दोबारा वही लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो इसके लिए आपको 17 तारीख को जो आपका भाई है निर्दलीय खड़ा है, चुनाव चिन्ह से कड़ाई है, उसके ऊपर बटन दबा देना। और ये मत सोचना कोई बीजेपी भी आएगी आपके पास, कांग्रेस भी आएगी आपके पास, अभी दारू लेके आएगी, कभी पैसा लेके आएगी। वो उनके बाप का पैसा नहीं है, हमारा खून का जो खून चूस कर उन्होंने अपनी तिजोरी भर रखी है, वो पैसा हमारा है, वही पैसा लेके आएंगे आपके पास। आज सोयाबीन का भाव कितना है, जबकि हमने बीज जब बोया था 9,000 का बीज लाया था, और आज हम बेच रहे हैं तो 4,500, मतलब आधा पैसा मिल रहा है। आज कपास का भाव 12,000 होना चाहिए, 6,000 7,000 में दिख रहा है। आधा पैसा कहाँ जा रहा है? उनके जेब में जा रहा है। आज हमारा मक्के का भाव कितना, 15 रुपए किलो, वो आधा पैसा कहाँ गया? उनकी तिजोरी में है। जबकि मक्के का भाव 4 महीने अपन मेहनत करते हैं, 15 रुपए मिल रहा। और एक व्यापारी उस पानी को जो ऊपर वाले ने फ्री में पानी दिया है, उस पानी को प्लास्टिक की बोतल में बंद करता है, ढक्कन लगा देता है और 20 रुपए मिलता है। और हमारा किसान भाई, हमारा गरीब भाई 4 महीने मेहनत करता है और 1 किलो अनाज ले जाता है, तो उसके भाव कितना होता है? 15 रुपए किलो। हमारा अनाज का भाव कितना है? 15 रुपए किलो। और उनका पानी जो ऊपर वाले ने फ्री में दिया है, वो 20 रुपए किलो, 20 रुपए लीटर बिक रहा है, 20 रुपए बोतल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? ये जो उनके पास पैसा है इनके तिजोरी में, वो हमारा खून चूस के उन्होंने भर रखा है, वही पैसा हम ले जाएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो है जेल तलाई जो है पार्टी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। बाकी मुझे ऐसा मालूम पड़ा है, मुझे मालूम है यहाँ पर कौन लोग यहाँ फायदा उठा रहे हैं, कौन यहाँ के रेती निकाल रहे, कौन यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है। जबकि यहाँ पैसा एक्ट लागू है, यहाँ पर ग्राम सभा का शासन होना चाहिए। एक कंकड़ भी बाहरी व्यक्ति नहीं ले आ सकता अगर ग्राम सभा मजबूत हो। बाकी कुछ हमारे चंद हमारे जो विधायक है, हमारे प्रतिनिधि है, वही गद्दार है। उस समय भी जो जमींदार हुआ करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज हमने जिनको विधायक बना वो दलाली करते हैं। हमारे भाइयों बहनों पे झूठे मुकदमे दायर करते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। आज भी वही हो रहा भाइयों, जो उस समय हो रहा था, आज भी वैसे ही हो रहा है। आज मैं थानेदार की नौकरी छोड़ के आया हूँ, जबलपुर में नौकरी करता था। आज आप मुझे आशीर्वाद देते हो तो इन जो चोटों को जो चोरी कर रहे, हमारे संसाधनों का लूट कर रहे हैं, इनको जूता मार मार के मैं बाहर भगाऊंगा। और हमारे मुस्लिम भाई जिसे मैं निवेदन करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि हम हमारे पूर्वज कहीं न कहीं हम एक रहे हैं। हमारे ओबीसी समाज, उनके पूर्वज भी एक रहे हैं, SC ST ओबीसी समाज हम सब एक है। तो भविष्य भी हम कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे जैसी मुसीबत हो, चाहे हमारे पे मुसीबत आए तो आप आ जाना, और आपके ऊपर मुसीबत आए तो हम आ जाना। हम साथ में लड़ेंगे। बस आपसे एक सभी भाइयों बहनों से विनती है कि आप 17 तारीख के पहले यानी कल से आप हर जगह फैल जाओ, जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार है, जहाँ हमारे समधी है, जहाँ हमारी बहनें हैं, जहाँ हमारे मामा है, कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं और पार्टी में वोट डाल सकता है, वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए और रात रुक जाइए और बैठिए, बढ़िया खाना खाइए, बैठ के उन्हें समझाइए कि इस बार हमारी रोटी बेटी माटी खतरे में है, तो आप बिल्लर भाई को चुनाव में जितवाना है। उनका कड़ाई का चुनाव चिन्ह है, 5 नंबर का बटन है, उसपे बटन दबा के अपने छोटे भाई को विजयी बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आपसे अनुमति चाहता हूँ, अब नारा लगाएंगे, मुठुआ बाबा के, रेगो गोगो के, टंटा भील के, बिरसा मुंडा के, जय संविधान, जय जवान। धन्यवाद बड़े भैया। जैसे कि आदरणीय दिलरुख भैया ने पहले ही बता दिया था कि जो हवा है वो नेपालनगर विधानसभा की बदल रही है, और आज यह नजारा देख करके लगता है कि वास्तव में हवा बदल गई है। कुछ लोग जो बोलते थे कि जहेज वाले तो क्या है 25,000 पे सिमट जाएंगे, आज लोग हम आपको इस मंच से कह देना चाहते हैं कि 25,000 पे आप सिमट रहे, हम नहीं। और आप पेट्रोल पंप बेच रहे हो,
घर बेच रहे हो, जमीनें बेच रहे हो। हमारे बड़े भैया ने पहले कह दिया था कि बोरिया बिस्तर बांध के निपटा दूंगा, समय आ गया बोरिया बिस्तर साथियों, वो लोग कहते थे कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता, बिना दारू के चुनाव नहीं लड़ा जाता। आज आप सबने वो दिखा दिया है कि बिना पैसे के, बिना साड़ी के, बिना दारू के और बिना किसी को झूठा लालच दिए चुनाव जीता जा सकता है। और ये आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा। साथियों, आप इसी जोश जुनून के साथ 2 दिन और अपने बूथ की केवल रक्षा करें ताकि बाहरी लोग ना वहाँ दारू पहुंचा पाए ना पैसा पहुंचा पाए। सीट आपकी निकल रही है और बहुत अच्छे अंदाजों से निकल रही है। साथियों, इसी बीच इंदौर से आए आदरणीय फोन दिया, 2 मिनट अपनी बात रखिए। साथियों 2 मिनट रहता है। इंदौर से जय जिला अध्यक्ष फोन दे आए हैं, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। हेलो सभी जोहार, जय आदिवासी। इंदौरी भाई भील की नगरी इंदौर से आपको जोहार करता हूँ। आज हम पूरे दिन से दादा के साथ घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव हम आज ही जीत गए, तो वो भी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। हमारा देश, हमारा राज, ये कब चलेगा? जब हम दादा को विधानसभा पहुंचाएंगे। नेपा नगर की शान, नेपा नगर की शान। तो हम चाहते हैं कि दादा को हमें विधानसभा पहुंचाना है। और दादा ने बोल दिया है, जो पैसा दे, दारू दे, खाओ पियो मस्त रहो। अभी आ गए 4-5 लोग आए हैं, पर अपन को सबका पैसा भी खाना है, सबका सब कुछ करना है। पर 5 नंबर का बटन दबाना किस पर? ज्यादा बात नहीं करेंगे। आता प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, हम उनका फायदा भी नहीं उठाएंगे। जोहार जिंदाबाद। आपको कुछ भी आवश्यकता है, इंदौरी भाई भील की नगरी इंदौर में कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, बड़े भाई लोकेश मुजाल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थन में और उनके सहयोग से हम बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं और 18 विधायक भी जीत रहे हैं। जोहार जिंदाबाद जी आदिवासी। धन्यवाद कौन दिया। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने हमारे चुनाव चिन्ह के झंडे और रुमाल है, इन सबको उतार कर अपनी गाड़ी में रख ले, ताकि हमारा जो प्रचार का समय था वो आज 5 बजे का था, फिर भी स्थानीय प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हम हमारा जो आम सभा थी उसको सफल बनाए। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हमारे चुनाव चिन्ह के जितने झंडे, बैनर और रुमाल है, इसको निकाल करके अपनी गाड़ी में रख ले और कोई भी साथी जाते वक्त साउंड का उपयोग ना करे, ना ही जो प्रचार के जो संगीत है, वो जो गाने हैं वो बजाए। और साथियों, बुलकोट क्षेत्र की जितनी गाड़ियां आई है, आपसे निवेदन है कि 1 घंटा आधा घंटा आप यहीं रुके, आप सबके साथ कुछ विचार विमर्श करना है। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान।